काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ। बहुत दिनों के बाद, आई थिंक कि 2-3 महीनों के बाद पहली बार काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूँ। और ये लाइव होने का एक विशेष पर्पस है। पर्पस ये है कि एक लेटर आज वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि उस लेटर में मेंशन किया गया है कि बिहार बोर्ड ने कुछ ऐसा जवाब दिया है कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो सही से हुआ है और मेरिट की बात को बिहार बोर्ड भी स्वीकार कर रहा है। तो वो जो लेटर घूम रहा है वो लेटर कोई नया लेटर नहीं है। आप देखे होंगे कि बिहार बोर्ड से जब स्टेट के बारे में पूछा गया था, शिक्षा विभाग से प्रश्न संदीप सौरभ जी ने, माननीय विधायक ने प्रश्न पूछा था, तो विधानसभा में ये मामला उठा था कि एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या है। तो उसमें भी ये बात आई थी और वहाँ भी शिक्षा विभाग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 30,675 लोग मेरिट में हैं। तो बहुत लोग को मेरिट से तकलीफ हो रही है। वो लोग जो कभी मेरिट चिल्लाते थे कि एग्ज़ाम मेरिट वाला एग्ज़ाम है, अब उनको तकलीफ हो रही है कि मतलब आलोक श्रीवास्तव ने केस की ड्राफ्टिंग ऐसे करवा ली, केस की ड्राफ्टिंग वैसे करवा ली। आलोक श्रीवास्तव ने कोई केस की ड्राफ्टिंग नहीं करवाई है। आलोक श्रीवास्तव ने सिर्फ कहा है कि जो विज्ञापन में आपने दिया है उसको फॉलो करिए, और अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो ठीक है, लेकिन आप विज्ञापन खुद पढ़ लीजिए कि विज्ञापन क्या कह रहा है। ये विज्ञापन स्पष्ट कह रहा है कि सिर्फ उतने ही लोग को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो मेरिट में आएंगे। कॉलम नंबर 2 क्लाउज 2 एंड क्लाउज 12 दोनों को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और ये जवाब खुद जब विधानसभा में दिया गया है तो ये ऑब्वियस है कि ये जवाब जो है आपको कोर्ट में भी सरकार जरूर देगी। कोर्ट में भी सरकार एसटीईटी के मेरिट को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार ने खुद अपने पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि स्टेट 2019 में 2 तरह के रिजल्ट हैं। एक ऐसा रिजल्ट है जो एसटीईटी में क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट में है, और एक रिजल्ट ऐसा है जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। तो ये हमने नहीं कहा है, ये खुद सरकार ने कहा है। ये बार बार लोग जो तथाकथित नेता लोग जो आजकल नया नेता पैदा हो गए हैं, वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, और शायद उनको पता नहीं है कि बिहार में किसी भी संगठन का जन्म बहाली मोर्चा के द्वारा ही होता है। और ये तथाकथित नेता आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं उन लोग। एक तो आसान जताते हैं कि जैसे कि अगर 1 से 5 में बीएड को नौकरी हो गया है तो उन्हीं के हस्तांतरों से हो गया है, जबकि उन तथाकथित नेता लोग को ये पता नहीं है कि जब टीईटी को 2017 में हुआ उसमें आपको बीएड वाले 1 से 5 में नहीं बैठे थे, क्योंकि गैजेट जो आया था 2018 में आया था। तो उसके बाद 2018 के बाद हम ही लोग सचिवालय खूब दौड़े हुए थे इन चीज़ों को लेकर कि 1 से 5 में बीएड को शामिल किया जाए। तो जो आदमी आज तक एक आवेदन नहीं दिया होगा आज तक सचिवालय में कि बीएड को 1 से 5 में शामिल किया जाए, हम लोगों ने कई राज्यों का नोटिफिकेशन, कई राज्यों की नियमावली वगैरह लगा के बोला कि सर जब एनसीटी ने दे दिया है बीएड को 1 से 5 में तो यहाँ भी दिया जाए, और उसके बाद जो है बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया। लेकिन प्राथमिकता बचाने के पता नहीं वो श्रेय लेने के चक्कर में कि मतलब अरे प्राथमिकता तो तब होती ना जब बीएड शामिल होता है। तो शामिल कराने के लिए तो हम लोगों ने प्रयास किया है, और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सारे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जो सचिवालय जाते थे अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। और रहा बात स्टेट का, तो पता नहीं उस तथाकथित नॉट मेरिट मंच कह लो या फेल मंच कह लो, और मुझे लगता है कि पता नहीं सारा नेता ही उसका फेल हो गया। हमको लग रहा है, हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि मैं मैक्सिमम लोग को देख रहा हूँ कि सब लोग नॉट मेरिट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक शब्द उनके पास मेरिट वालों के लिए नहीं है कि हाँ मेरिट के साथ न्याय होना चाहिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, नॉट इन मेरिट वाले को अगर कुछ सरकार कर रही है तो हमें क्या है, लेकिन सरकार ने खुद विज्ञापन में हमको मेरिट में माना है। हम खुद ही कहे कि हम मेरिट में हैं, सरकार ने कहा है, सरकार ने ही रिजल्ट निकाला ना। अगर सरकार का रिजल्ट 12 मार्च वाला सही था तो 21 जून को सरकार को क्यों लगाना पड़ गया कि मेरिट कॉलम लगाना पड़ गया? तो ये जवाब सरकार देगी ना कि मेरिट कॉलम क्यों लगाई, उसने क्यों हमको शामिल किया। अगर सरकार ने हमें दिया है तो इसके लिए तो हम दोषी नहीं है। सरकार ने हमको माना है कि हम मेरिट में हैं, अब वो मेरिट एसटीईटी की मेरिट है तो एसटीईटी की मेरिट है, तो आप उस मेरिट पे आगे का प्रोसीजर बढ़ाइए। वंस यू स्टार्टेड द सिलेक्शन प्रोसेस यू मस्ट हैव टू कंप्लीट। आपने जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं इन लोग को परेशानी इतना हो रही है कि मतलब मैं क्यों केस किया,
और इंटरवेन करे तो अच्छी बात है। सब लोग को पब्लिकली हमने अपना केस नंबर वगैरह सब पहले से ही कर रखा है, कोई नया चीज़ तो नहीं है कि पब्लिकली हम लोग का केस नंबर दिया हुआ है कि सब लोग आइए इसमें इंटरवेन करिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आइएगा तभी तो कुछ सरकार कुछ कहेगी ना कि क्या हुआ सही और क्या हुआ गलत, कुछ तो सरकार कहेगी ना। कि आपके कहने से थोड़ी बात लगेगी, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार कुछ कहे एक बार थोड़ा। हम लोग को वी आर वेटिंग फॉर सरकार क्या काउंटर करती है, बस हम लोग को वही चाहिए। बट एटलीस्ट इतना चीज़ है कि सरकार का जो लेटर भी है 21 जून का, वो बात ये मान रहा है कि स्टेट 2019 में 2 तरह के रिजल्ट हैं। अब इसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कोर्ट में, वही हमें देखना है। कि खुद वो लिख रहे हैं क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, तो हाउ कैन वो दोनों को इक्वल कैसे कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हैं, यही हम लोग को देखना है। सरकार के लिए बेहतर होता है कि 30,675 जो मेरिट में है पहले उनकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाते, और फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट होता, अगर वो 70,000 80,000 सीटें दे दे तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये सबको पता है कि 80,000 सीट 70,000 सीट नहीं आने वाला है, ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। सोशल साइंस में देख लीजिए आप, और 25-26,000 पॉसिबल नहीं है कभी भी। कंप्यूटर साइंस में 17,000 वो कभी पॉसिबल नहीं है, और सब विषयों में पॉसिबल है भी, तो इसमें तो कम से कम निश्चित रूप से पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं विज्ञापन को, और लेकिन कुछ लोग विज्ञापन भूल गए हैं। जैसे ही वो नॉट इन मेरिट में हुए हैं विज्ञापन को भूल गए हैं, उनको लगता है कि विज्ञापन से कोई मतलब है ही नहीं हम लोग को बस अप्लाई करने का मौका मिला है। तो कल भी मैंने ये बात दोहराया था, आज भी कह रहा हूँ कि भाई अप्लाई तो हम अभी भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हम जीतेंगे तब भी अप्लाई करेंगे और हारेंगे तब भी अप्लाई करेंगे। तो हम कहाँ, हमारे लिए हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास जीतने का ही केवल ऑप्शन है। और जैसा कोर्ट ने कल टिप्पणी किया है पटना हाई कोर्ट ने, उससे तो हमारी संभावनाएं और भी बढ़ गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी कर दिया है कि विज्ञापन की शर्तों के अधीन ही आपको रिजल्ट देना है, विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करके रिजल्ट आपको नहीं देना है। सरकार को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, और आप लोग भी पेपर में पढ़े हुए इन चीज़ों को। तो कैसे सरकार विज्ञापन को गलत ठहराएगी, या सरकार कैसे ये मेरिट नॉट मेरिट दोनों को बराबर जस्टिफाई करेगी, यही देखना हम लोग को कोर्ट में है कि वो कैसे कर पाती है। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं क्यों। तो बढ़ने दीजिए प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम बढ़ता है उतना अच्छा होता है कि सॉल्यूशन निकले। अच्छा, हम लोग भी चाहते हैं कि सॉल्यूशन उसका निकले, लेकिन जो लोग ट्रांसपेरेंसी वगैरह का कम से कम पाठ पढ़ाते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि जितना ट्रांसपेरेंट वे में आलोक श्रीवास्तव और बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी काम करती है, वो शायद ही किसी संगठन के द्वारा होता होगा। और यही कारण है कि हम लोगों ने अगर एक बार कभी भी किसी केस में अगर एक बार हाथ डाल दिया, तो पूरे बिहार से लोग हम लोग के पक्ष में खड़ा होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी स्टेट वर्किंग कमेटी, तो बाद में हम लोग STT के लिए स्पेशली बनाए थे, और जो हम लोग का बहाली मोर्चा है बिहार टेट सीटेट स्टेट उत्तीर्ण चक बहाली मोर्चा, वो हम लोग का मूल संगठन है। वहाँ भी अगर मैं था तो सारा जो मतलब मैं लीगल एडवाइजर भी था और साथ साथ कोषाध्यक्ष भी था, यानी सारा लोग इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर है, क्योंकि दे नो कि आई एम ऑनेस्ट, और मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मैं ऑनेस्ट हूँ। और ये एक इशारा बस करने का देरी होता है। कभी देख लो मेरिट केस में एक इशारा बस किया हूँ और 500-700 लोग खड़े हो गए हमारे साथ में। इतना बनाया हुआ है हम लोग का ट्रस्ट, इतना हम लोग ईमानदारी से काम किए हुए लोग हमारी ईमानदारी को जानते हैं, और ये कमाने में बहुत समय लग जाएगा। ये कमाना इतना आसान नहीं होता है, ये कमाने के लिए अभी समय लगेगा। लोगों को ट्रस्ट बनाना कैसे होता है, लोगों के लिए कैसे ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया है, सब लोग जानते हैं। अरे आज ये लोग प्राइमरी का श्रेय लेता है, प्राइमरी भर्ती में बीएड को जैसे लग रहा है कि मतलब ये लोग नहीं करते तो बीएड की किसी की नौकरी होता ही नहीं। प्राइमरी में इतनी सीटें हैं, बीएड का नौकरी ही नहीं होता जैसा लग रहा है। पहली बात, बीएड को शामिल कराने के लिए कितना हम लोगों ने आवेदन दिया। प्राइमरी भर्ती के लिए जो आंदोलन हुआ था 10 जून को 2019 में, जिसके बाद 5 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन निकला, उस आंदोलन में पता करिए कितना हम लोगों ने सहयोग किया था। वो उस आंदोलन की परमिशन जो है वो सेकंड हस्ताक्षर मेरे ही द्वारा किया गया है, ये भी पता कर लीजिए थोड़ा। राजेंद्र प्रसाद सिंह के बाद सेकंड मेरा ही नाम से सिग्नेचर करके परमिशन लिया गया था आंदोलन के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है प्राइमरी में, लेकिन हम लोग ढोल नहीं पीटते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया। ढोल पीटने की आदत नहीं थी, स्टेट में सामने फ्रंट पे आके बैटिंग करना पड़ गया, और चूंकि फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार नहीं हो रहा था, वरना प्राइमरी में बैकफुट से हम लोग पहले से भी खेल रहे थे, और सबको पता है कि बैकडोर से ये लोग बहुत काम करते हैं।
जो जानते हैं हमें वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो नहीं जानते हैं, जो अब थोड़ा सा नया नया नेता बन रहे हैं, उनको लग रहा है, क्योंकि मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, क्योंकि अगर नेता बनने का शौक रहता तो हम प्राइमरी में ही बहुत जगह अपना नाम छपवाते, बहुत जगह हम फोटो छपवाते। आज तक कोई कहते किसी आंदोलन में किसी फोटो में हम लोगों ने दिया है कहीं पर? कुछ भी नहीं है सर। हाँ, स्टेट के लिए हमें खुल के आना पड़ गया, और चूँकि स्टेट में कोई आगे नहीं आ पा रहा था हमारे संगठन से, स्टेट शिक्षक बहाली मोर्चा से, तो हमें स्टेट को लीड करना पड़ गया। लेकिन आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो बहाली मोर्चा है उसमें सभी लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि डीएलएड वाले भी थे, बीएड वाले भी थे, इसलिए प्राथमिकता केस में थोड़ा सा ओपिनियन बन नहीं पा रहा था। ओपिनियन बन नहीं पा रहा था इन द सेंस कि अब एक ही संगठन में दोनों लोग हैं, अब कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़े, तो संगठन के लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहे थे इस पे। लेकिन हमने बाद में स्टेप भी लिया, लेकिन फिर सुधीर जी आगे थे तो हम लोगों ने उनको आगे किया कि भाई चलिए आप केस लड़ रहे हैं, कोई भी आदमी केस लड़े, क्या दिक्कत है, हम लोग को तो रिजल्ट से मतलब है ना, हमें तो नेता बनने से मतलब थोड़ी है हमको कि हम एक काम करेंगे और गिनाएंगे कि हम 100 काम कर दिए हुए हैं। तो ये हम लोग को गिनाने की जरूरत नहीं है, और ईमानदारी और ट्रस्ट वो कहने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। और अगर सब लोग नहीं जानते तो एक इशारे पे इतने लोग खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों का ट्रस्ट हम लोगों पे है, इतना हम लोगों ने काम किया है। तो भले ही लोग हम लोग के बारे में दुष्प्रचार करें कि हम लोग का ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, और एक कैसा ट्रांसपेरेंसी आप खोज रहे हैं कि मतलब हम लोग एक PDF लिस्ट जारी कर ही देते हैं पेमेंट का, उसके अलावा आपको जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो जारी कर ही देते हैं, एडवोकेट के खर्च का हिसाब हम दे ही देते हैं, और सबसे चीप में हम लोग करते हैं किसी भी एडवोकेट का अगर फीस मार्केट में इतना है तो उससे हम लोग कम ही करते हैं। तो सब लोग देखा हुआ है, पहले भी हम लोगों ने लड़ा था ये नोडी वाला केस हारना और जीतना थोड़ी होता है कुछ मतलब है कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया कि नहीं किया। उस केस में हम लोग हारे थे, लेकिन तब भी तो लोग हमारे साथ खड़े थे क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया था। तो सब लोग को पता है कि हमने क्या किया है। अब लोग भले ही अब हमको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जितने हथकंडे अपनाते हैं उतना ही हम लोग को फायदा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ईमानदारी पे आपको अगर शक है तो आप हमारे साथ मत आइए, क्योंकि हमने पहले ही कहा रखा था कि जिसको हमारे पे विश्वास है वही हमारे साथ आए, और वही लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। अब हमारे केस की सुनवाई हो रही है, कोर्ट हमारा फैसला करे, न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो हम मान्य करेंगे। लेकिन हमने कोर्ट से कुछ नहीं मांगा है, हमने कोर्ट से सिर्फ यही मांगा है कि आपने जो विज्ञापन दिया है उसको आप फॉलो करिए। अगर आप ये मांग रहे हैं कि विज्ञापन को फॉलो नहीं करना चाहिए तो आप मांगिए उसको, और सब लोग मांगिए। देखते हैं कि कोर्ट क्या निर्णय लेती है, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, विज्ञापन फॉलो होना चाहिए या विज्ञापन फॉलो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द फ्यूचर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।